हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको प्लेटेड स्लीव्स डिजाइन कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने अस्तर पर नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट करके रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच की लेंथ रखी है। हाफ इंच स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच स्लीव राउंड स्टिच करने में, तो हमें 1 इंच प्लस करके लेंथ रखना है। स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव्स हैं। और आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग। और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और यहाँ पे हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप भी ड्रॉ किया है। इसे हम स्लीव रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट कर लेना है। अब हम अस्तर को साइड में रखेंगे और डिजाइन रेडी करने के लिए मैन फैब्रिक लेंगे। मैन फैब्रिक के हमने 2 पीस कट करके लिए हैं। स्लीव्स के सेंटर से हमने दोनों साइड में प्लेट्स बनाई हैं, इसलिए हमें फैब्रिक के 2 पीस कट करना है। फैब्रिक की विड्थ हमने 14.5 इंच तक ली है और लेंथ में 20 इंच तक लिया है। 20 इंच हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है, यहाँ पे आप 17 इंच तक भी रख सकते हो। और अगर आपके स्लीव्स की लेंथ 10 इंच तक है, तो यहाँ पे आप 20 इंच ही रखें। तो ये 20 इंच तक फैब्रिक की लेंथ साइड है। अब फैब्रिक को हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है लेंथ साइड से। अब हम प्लेट्स रेडी करेंगे। पहले एक फैब्रिक पर प्लेट्स रेडी करेंगे और एक फैब्रिक को साइड में रख देंगे। प्लेट्स रेडी करने के लिए फैब्रिक के कॉर्नर से 4 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से कॉर्नर के दोनों साइड में 4-4 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें क्रॉस में प्लेट्स रेडी करना है। बराबर से क्रॉस में प्लेट रेडी करके पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये प्लेट के नीचे से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से दूसरी प्लेट हमें 2 इंच के गैप से बनानी है। ये मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2-2 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाना है और पिन से अटैच करते जाएंगे सभी प्लेट्स को। और सभी प्लेट्स को हमें 1-1 इंच के गैप पर सेट करते जाना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमें बराबर से सभी प्लेट्स को सेट करते जाना है। सभी प्लेट्स को हमने सेट करके पिन से अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमें 6 प्लेट्स रेडी करना है। तो अब प्लेट्स के दोनों साइड में स्टिच लगा के प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो ऊपर साइड से फैब्रिक जैसा स्ट्रेट है, वहां से हमें स्केल रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारी लेंथ साइड से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब ये लाइन पर स्टिच लगा लेंगे। प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट में हमने स्टिच लगा लिए। अब दूसरे साइड की प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में स्टिच लगा लेंगे। तो प्लेट्स के दोनों साइड में स्टिच लगा के हमने प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अब हम सारे पिन्स को निकाल लेंगे। प्लेट्स बिल्कुल बराबर से सेट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरे फैब्रिक में प्लेट्स रेडी करेंगे। तो फैब्रिक के ये वाले कॉर्नर से प्लेट्स बनाएंगे, क्योंकि दोनों साइड की प्लेट्स को हमें बिल्कुल बराबर से क्रॉस में मिलाना है। इस तरह से फैब्रिक के कॉर्नर से दोनों साइड में 4-4 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और वो मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से क्रॉस में प्लेट्स बनाते हुए पिन से अटैच कर लेना है। अब 2 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट बनाएंगे। बराबर से मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स रेडी करते जाना है और सारी प्लेट्स को 1-1 इंच के गैप पर सेट करना है। इस तरह से बराबर से सभी प्लेट्स को सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स रेडी कर लिए।
पहले वाले फैब्रिक में हमने 6 प्लेट्स रेडी की थी, तो यहाँ भी हमें 6 प्लेट्स रेडी करना है। प्लेट्स के दोनों साइड पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक से मिलाते हुए स्केल को रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन पे स्टिच लगाएंगे। बराबर से सभी प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब प्लेट्स के ऊपर साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो प्लेट्स के दोनों साइड से हमने स्टिच लगा लिए। अब सारे पिंस को रिमूव कर लेंगे और प्लेट्स को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों फैब्रिक की प्लेट्स को प्रेस से सेट कर लिया है। अब हमने जो स्ट्रेट में स्टिच लगाई थी स्केल से लाइन ड्रॉ करके, वो स्टिच के बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से दूसरे प्लेट्स में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो प्लेट्स के दोनों साइड से हमने बिल्कुल स्ट्रेट में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। और इस तरह से हमारी दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर से क्रॉस में मिलनी चाहिए। अब हम स्लीव्स पैटर्न लेंगे जो हमने अस्तर पर कट किया था। स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और स्लीव्स के सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इस तरह से बराबर सेंटर से कट करके स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को दोनों प्लेट्स के ऊपर सेट करेंगे। इस तरह से प्लेट्स और स्लीव्स की दोनों की स्ट्रेट साइड को मिलाते हुए रखेंगे। और यहाँ पे हम स्लीव्स के ऊपर से मेजर करेंगे। जो पहली वाली प्लेट तक हम देखेंगे कहाँ तक आ रही है, तो ये 2.5 इंच तक आ रही है पहली प्लेट। इसी तरह से हम स्लीव्स के दूसरे वाले पार्ट में भी 2.5 इंच तक प्लेट रखेंगे। अब स्लीव्स के स्ट्रेट वाली साइड से 0.25 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच हमें अस्तर वाली साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने धारी स्टिच लगा लिए। अब स्लीव्स को पीछे साइड में पलट देंगे। इस तरह से अस्तर को हमें पीछे साइड में पलट देना है। इसी तरह से स्लीव्स के दूसरे वाले पार्ट में स्टिच लगाएंगे। यहाँ भी हम स्लीव्स के स्ट्रेट वाली साइड से 0.25 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब स्लीव्स को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने धारी स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड के अस्तर को पीछे पलट दिया है। अब दोनों को अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव्स के चारों साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को पिन से अटैच कर लेना है। अब अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से स्लीव्स के दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिच लगा लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स में स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब हम दोनों पार्ट्स के सेंटर में मोती अटैच करेंगे। तो दोनों साइड की प्लेट्स क्रॉस में मिल रही है, वहां पे हम मोती अटैच करेंगे और प्लेट्स के बिल्कुल कॉर्नर से सुई अटैच करेंगे। स्लीव्स के दोनों साइड के पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए मोती को अटैच करना है। इस तरह से हमें सुई धागे से मोती को सेंटर में अटैच कर लेना है और धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मोती अटैच हो गया है सेंटर में। अब इसी तरह से दूसरी वाली प्लेट में मोती अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों साइड की प्लेट्स को ज्वाइन करते हुए सेंटर में मोती अटैच करेंगे। अब धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स के सेंटर पे मोती को अटैच करते जाना है।
तो सभी प्लेट्स के सेंटर में हमने मोती अटैच कर लिए हैं। मोती बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम स्लीव्स में स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में 1 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को हम ओपन करेंगे और इसके ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद पट्टी को स्लीव्स की सीधी साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को प्रेस से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे। आधी लेस को पट्टी के अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। तो स्लीव राउंड पट्टी अटैच हो गई है और इस तरह से हमारी स्लीव डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइस आपको इस स्लीव डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। पहले हम स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट आर्मर शेप ड्रॉ करके इस पे स्टिच लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो फ्रंट आर्मर शेप हमने कट कर लिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। स्लीव्स के सेंटर में 0.25 इंच का गैप है, तो ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर पर भी हम 0.25 इंच का गैप रखेंगे और फिर स्लीव ज्वाइनिंग करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड में हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई है। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको इस स्लीव डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।